मैं कह रहा हूँ कुरान में कोई भी चीज गलत नहीं है, अगर गलत है तो साबित करके दिखाओ, मैं और मेरी फैमिली तुम्हारे साथ है। अगर आप ये कहते हैं कुरान को अल्लाह की किताब बताया गया था, मानते हैं आप? खुद भी मानते हैं कि अल्लाह की किताब है। आपने अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं ना नमाज में, हर बार 5 बार तो मिनिमम पढ़ते ही हैं। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ये अल्लाह का कह रहा है ना या कोई और कह रहा है? सूरत है वो तो पढ़ी जाएगी। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन के मतलब है या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला। अब अगर अल्लाह की किताब है, अल्लाह किसी अल्लाह को तो नहीं कहेगा, है ना? अल्लाह तो नहीं कहेगा या अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने जिन लोगों पे इनाम अता किया हुआ। मतलब क्या टाइम आ गया कि ये इंसान कुरान पर इल्जाम लगा रहा है जिसको खुद ही पता नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी इसने बोला कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत का ये मतलब बता रहा है कि या अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है। बिल्कुल गलत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मुसलमान है, इसने कुरान को पढ़ा ही नहीं, तो ये कुरान को समझेगा क्या? अब जिस आयत का मतलब इसने बताया है वो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह हमें तू उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना कि भटके हुए लोगों के रास्ते पर। अभी इस मतलब को बताने के बाद ये कहना चाह रहा है कि जब अल्लाह की ही बुक है ये, तो अल्लाह ताला खुद ही क्यों कह रहा है कि ये बात कहो कि मेरे रास्ते पर चलो, जब अल्लाह की ही किताब है। अब जिस इंसान ने कुरान की आयत का मतलब ही गलत बताया हो तो मैं उस इंसान से क्या ही उम्मीद करूं कि वो कुरान के बारे में समझेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये जाने कि कुरान है क्या। कुरान को दरअसल अल्लाह ताला ने एक गाइड बुक कहा है। इसको मैं आपको बहुत आसान से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप कोई भी सामान खरीद कर लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये पेंसिल लेकर आया, तो इसके साथ भी एक गाइड बुक आई कि इसको किस तरह से यूज करना है और किन चीजों से इसको बचाना है ताकि ये लंबे टाइम तक चल सके। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी मखलूक पैदा की यानी इंसान पैदा किए, तो क्या उसके साथ कोई गाइड बुक नहीं भेजी? बिल्कुल भेजी। अल्लाह ताला ने कुरान को गाइड बुक ही कहा है। तो इसमें जाहिर सी बात है अल्लाह ताला सब चीजें बताएगा कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, कि अच्छा रास्ता कौन सा होता है, बुरा रास्ता कौन सा होता है, और बुराई से कैसे बचते हैं, और अल्लाह ताला से किस तरह से कनेक्ट करना है। और वही सब चीजें अल्लाह ताला ने इस कुरान में बताई भी है। अल्लाह ताला ने इस आयत में बताया कि तुम्हें किस तरह से मेरे से हेल्प मांगनी है। जैसे तुमने किसी भी चीज के सामान के साथ जो नोटबुक आती है उसमें टोल फ्री नंबर भी होता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इस नंबर को डायल करके कंपनी के साथ कनेक्ट करके इसका सोल्यूशन पाएं। इसी तरह अल्लाह ताला भी तो बताएगा ना कि मुझसे किस तरह कनेक्ट करना है। तो वही चीज अल्लाह ताला ने इस कुरान में बताई है कि मुझसे किस तरह से कनेक्ट करना है। भाई कौन सा नशा ये लोग फूंक के आते हैं।